हेलो दोस्तों, तो आज हम अपने सेटअप को ऐसे कुछ ऐसा करने वाले हैं क्योंकि आई थिंक ये सेटअप बहुत पुराना हो गया है। सो आई थॉट कि मुझे इसको चेंज करना चाहिए। क्या कहते हो, करना चाहिए कि नहीं? हाँ करना चाहिए। हाँ करना चाहिए। करना चाहिए। चेंज करो। हाँ चेंज करना करो। चाहिए। हाँ करना करना चाहिए। अरे बस करो, करती हूँ चेंज। भाई साहब, इतना ज्यादा कौन बोलता है? चेंज करने का नाम क्या लिया, इनकी तो जुबान ही निकल पड़ी। अब देखना, जो बोला है ना, इनमें से न्यू सेटअप में किसी को भी नहीं रखूंगी। क्या बोला? कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही गुनगुना रही थी। चुपचाप वीडियो को एक्सप्लेन करो। हाँ, ओके। तो सबसे पहले मैं शेल्फ बना रही हूँ, जिसको बनाने के लिए मैंने वुडन के 5 पीसेस को कुछ इस तरीके से जोड़ लिया और फिर मैंने इनको व्हाइट शीट से कवर कर दिया ताकि ये देखने में सुंदर लगे। इसके बाद मैं न्यू सेटअप के लिए क्यूट चीजें बनाऊंगी क्योंकि न्यू सेटअप में क्यूट चीजें भी होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं 2 चूड़ियों को एक साथ जोड़ रही हूँ और फिर इनके बीच में पेपर के स्टिक्स को कुछ इस तरीके से लगा रही हूँ और फिर इसके ऊपर ग्लो को लगाने के बाद इसके ऊपर क्ले को लगा रही हूँ। क्या हुआ, अब तक समझ नहीं आया कि क्या बना रही हूँ? सोचो क्या हो सकता है। तो ये है एक टायर और इसको बिल्कुल टायर जैसा दिखाने के लिए मैं इसके बीच में टायर के निशान भी बना रही हूँ। ये देखो, टायर तो बन गया। अब इसको पेंट भी कर लेते हैं। ये देखो, अब बताओ कि ये टायर जैसा लग भी रहा है कि नहीं। ये टायर जैसा लगे या ना लगे, ये तो बताओ कि ये है किस लिए। अरे भाई रुको, जरा बताती हूँ। पहले इनको सूखने के लिए रख देते हैं। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा ठेला बनाने की कोशिश कर रही हूँ। इसको बनाते टाइम मुझे नहीं पता था कि ये बनेगा या नहीं बनेगा, लेकिन मैंने रिस्क लिया कि चलो बनाकर देखते हैं। बन गया तो सही है, नहीं बना तो कोई बात नहीं। इसके ऊपर का स्ट्रक्चर बनाने के लिए मैं कार्डबोर्ड का यूज कर रही हूँ। इसके बाद हमारे ठेले के बीच में जो लकड़ी टाइप का कुछ होता है ना, मैं वही बनाने की कोशिश कर रही हूँ। इसके बाद एक कार्डबोर्ड को इस तरीके से कट करके इसको पेंट कर लेंगे और यहाँ पर बीच में मैंने क्ले लगाई है। अभी आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब हम इनको एक साथ स्टिक करेंगे तब आपको समझ में आएगा। चलो अब इसको पेंट कर लेते हैं और मैं इसको वुडन जैसा पेंट करूंगी क्योंकि ऊपर का स्ट्रक्चर लकड़ी का ही होता है। देखो, ये भी पेंट हो गया है। अब सारी चीजों को स्टिक कर लेते हैं। सबसे पहले टायर के ऊपर कार्डबोर्ड को लगाएंगे और देखो अब समझ में आया कि किस लिए बनाए थे। अब ऐसे ही दोनों रेडी कर लेंगे। अब मैं इन दोनों को इस कार्डबोर्ड के नीचे चिपका रही हूँ। एंड फाइनली आवर वुडन वैगन इज रेडी। सच बताऊं तो इसको बनाने के लिए मुझे 6 घंटे से भी ज्यादा का टाइम लगा। अब मुझे नहीं पता कि इसको बनाने के लिए मुझे इतना ज्यादा टाइम क्यों लगा। इतनी मेहनत के लिए 1 लाइक तो बनता है। चलो फटाफट से लाइक कर दो। तो सेकंड DIY के लिए मैं यूज कर रही हूँ इस बास्केट को। सबसे पहले इसके ऊपर व्हाइट जेसो लगा देते हैं और अब मैं इसको पेंट करूंगी अपने फेवरेट कलर मिंट ग्रीन से। ये कलर मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। वैसे आप लोग बताओ कि आपका फेवरेट कलर कौन सा है। मैं इसको पूरा पेंट नहीं कर रही हूँ, बस इसके ऊपर डिजाइन बना रही हूँ। देखो, पेंट करने के बाद ये कितनी प्यारी लग रही है। अभी भी एक चीज की कमी है, बो के बगैर तो मेरी कोई चीज कंप्लीट हो ही नहीं सकती। अब देखो, लग रही है ना सुपर डुपर क्यूट। तो चलो जल्दी से लाइक करो। अरे क्या देख रहे हो, करो भाई। अच्छा, थोड़ी देर में करोगे, ठीक है, लेकिन कर देना। अगला DIY बनाने के लिए मैंने कार्डबोर्ड को इस तरीके से कट कर लिया और मजबूती का ध्यान रखते हुए मैंने इसके ऊपर एक और लगा दिया और फिर इसको व्हाइट शीट से कवर कर दिया और फिर इसमें 2 होल करके इनमें पेपर से बनाई हुई स्टिक्स को लगा दिया। अब तैयार है हमारा थर्ड DIY। ये सारी चीजें मैं किन चीजों के लिए बना रही हूँ मैं सारे DIY बनाने के बाद बताऊंगी। अभी तो बस देखते जाओ कि मैं क्या क्या बना रही हूँ। अगले DIY के लिए मैं क्यूट सी डेकोरेशन के लिए क्यूट सा लैंप बना रही हूँ और ये मिनी लैंप जितना जल्दी बना उससे कहीं ज्यादा क्यूट बना। ये क्यूट चीजें कितनी प्यारी लगती है, आप लोगों को भी लगती है क्या? मुझे तो बहुत ज्यादा प्यारी लगती है। और ये देखो, हमारा छोटू सा लैंप कितना प्यारा लग रहा है। अगला DIY बनाने के लिए मैं यूज करूंगी इस रोल का। तो सबसे पहले मैं इसको कट कर रही हूँ। अब इसको एक कलर पेपर से कवर कर देते हैं और इसको भी मैं क्यूट बनाना चाहती हूँ, तो क्ले से मैं इसकी आंखें और मुंह बना रही हूँ। इसके क्यूट से पैर भी लगा देते हैं और बो लगाने के बाद हमारा क्यूट सा DIY रेडी है। और ऐसा ही मैंने एक और बना लिया। अब बताओ कि दोनों में से ज्यादा क्यूट कौन सा है? मुझे बताना। ओए चुप कर, वो मुझे बताएंगे। अपने लास्ट DIY में मैं बना रही हूँ एक क्यूट सी डायरी। सबसे पहले मैंने एक लंबी सी शीट से इस तरीके से डायरी के लिए पेपर्स बना लिए और फिर मैंने इसको फोम शीट से कवर कर दिया। इसमें मुझे थोड़ा सा डार्क कलर चाहिए तो मैं इसको पेंट कर रही हूँ और ये डायरी जर्नलिंग वाली है तो मैं इसको वैसे ही पेंट कर रही हूँ। डायरी के ऊपर पेंट करने के बाद मैंने जूट रोप के ऊपर भी पेंट कर दिया और इसको इस तरीके से बांध दिया। And finally our last DIY is completely done. चलो अब मैं दिखाती हूँ कि मैं सारे DIY में क्या क्या रखने वाली हूँ। तो पहले DIY में मैं रख रही हूँ एयर ड्राई क्ले। सेकंड DIY में मैं रख रही हूँ ये मार्कर्स। जब से लिए हैं कुछ भी नहीं बनाया, बस पैसे बर्बाद करने का शौक है जो कि मैं करती रहूंगी। तीसरे DIY में मैं रखूंगी ये रिबन्स जो कि खरीदने के बाद ऐसे ही पड़ी हुई थी। सोचा कि चलो इनका भी कुछ जुगाड़ करती हूँ। चौथे DIY में मैं रखूंगी ये ब्रशेस और मार्कर्स। और एक बात बताऊं, इन मार्कर्स को भी मैंने शौक के लिए खरीदा था, कुछ भी नहीं बनाया। मतलब पैसा बर्बाद करना भी एक शौक बन गया जैसे। चलो अभी सेटअप को बाय बाय बोल दो क्योंकि अब से आपको न्यू सेटअप देखने को मिलेगा।
दोस्तों यहाँ पर मैंने इतने शौक से सारी चीजों को लगाया, लेकिन इसको देखकर मुझे वो खुशी नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। इसको देखकर मुझे टेंशन हो गई कि ये तो अच्छा ही नहीं लग रहा, पहले वाला सेटअप ज्यादा प्यारा था। फिर मैंने रात को ही सारे सामान को हटाया और फिर ये किया। अब कमेंट करके बताओ कि ये सेटअप प्यारा है या पहले वाला ज्यादा प्यारा था, मतलब सबसे पहले वाला। अरे पुराने वाला। चलो चलो जल्दी से कमेंट करो, मैं वेट कर रही हूँ। ओके बाय बाय।